गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आपको ये क्लियर कैसे होगा। दूसरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको दवाई क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। अनचाही प्रेगनेंसी है या आप चाहते हो प्रेगनेंसी को, दोनों चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूँगी। पहली बात तो ये कि आप जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो आप एक किट लेते हो, प्रेग कार्ड किट लेते हो। उसको जब आप ओपन करते हो उसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक होता है प्रेग कार्ड, एक होता है ड्रॉपर। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 4 से 5 हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी है तो मोस्टली आपको चाहिए कि आप सुबह का यूरिन लो, फ्रेश यूरिन लेना चाहिए जो मॉर्निंग का यूरिन होता है। उस यूरिन को आपको लेने के बाद आप इसमें 4 ड्रॉप यूरिन डालोगे। ये एक होल होता है, आप गौर से देखिए, ये एक होल है ड्रॉपर, इसमें आपको 4 बूंद बूंद पेशाब डालना है। इसमें रीडिंग आना शुरू हो जाएगा, इस लंबे वाले में आपका रीडिंग आना शुरू होगा। अगर एक लाइन आ रही है तो इसका मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन अगर 2 लाइन आ रही है तो आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेग कार्ड भी नेगेटिव दिखाता है और आप प्रेग्नेंट होते हो। तो उसके लिए क्या क्या वजह है कि प्रेग कार्ड आपका फॉल्स रीडिंग देता है, रॉन्ग रीडिंग देता है। उसकी सबसे पहली वजह, कभी कभी प्रेग कार्ड जो कंपनी का होता है वो सही नहीं होता है, वो फॉल्स रीडिंग देता है, गलत रीडिंग देता है आपको। दूसरा रीज़न हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी से या बहुत ज़्यादा ठंड से, जैसे कि आपने प्रेग कार्ड को ला करके फ्रीज़ में रख दिया, जिसकी वजह से आपका प्रेग कार्ड कई बार रॉन्ग फॉल्स रीडिंग देता है। दूसरा, या तो आप एकदम ऐसे कमरे से, नॉर्मल टेम्परेचर रूम से आप एकदम से हॉट टेम्परेचर हीटर वाले कमरे में एंटर किए हो और वहाँ पे आपने टेस्ट किया है, तो उसकी वजह से भी इसकी वेरिएशन आती है, रॉन्ग रीडिंग आ जाती है। और उसके अलावा आपका जो रिलायबल टेस्ट है कि आपको कैसे पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, प्रेग कार्ड आपको रॉन्ग रीडिंग दे रहा है बट आपको सारे लक्षण, आपको सिम्टम आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो उसके लिए एक रिलायबल टेस्ट होता है, वो है बीटा HCG। बीटा HCG आप ब्लड का एक सैंपल होता है, ब्लड का एक टेस्ट होता है जो कि आप 4 हफ्ते के बाद कभी भी करा सकते हो, डेट मिस होने के बाद आप कभी भी कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस पैथोलॉजिस्ट लैब वाला आएगा, वो आपका सैंपल लेके जाएगा, उसमें रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात, बीटा HCG में आपका जो लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता है पर वीक के हिसाब से। 4 वीक्स पे आपकी रीडिंग कुछ होगी, 5 वीक्स की रीडिंग कुछ होगी, 6, 7, 8 वीक्स, इस तरह से आपकी टिल 9 मंथ प्रेगनेंसी आपकी रीडिंग इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। 4 वीक्स की प्रेगनेंसी और 5 वीक्स की प्रेगनेंसी में आपका जो बीटा HCG होता है वो थोड़ा सा कम होता है। उसके अलावा आप, कई बार क्या होता है कि आप जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी का टेस्ट करने की वजह से आपको रीडिंग रॉन्ग आती है, जिसमें कि आपको पता नहीं चल पाता है आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। उसके अलावा जो टेस्ट होता है आपका, थर्ड टेस्ट है, वो है आपका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड नॉर्मली पर एब्डोमेन हम कराते हैं 7 वीक्स के बाद। तो शुरू का जो अर्ली प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है वो आपको TVS यानी ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराना बेहतर होता है। कई मरीज़ का, कई लेडीज़ का कहना है कि हमारे घर के आसपास में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, अच्छा हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, हमें समय नहीं निकल पाता है हमें, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप बीटा HCG कराओ। वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, आपका लैब वाला आकर के सैंपल लेकर के चला जाएगा, 2 से 3 दिन में आपकी रीडिंग आ जाती है। एक और होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, लेकिन आज की डेट में भी कई एक्सपीरियंस डॉक्टर्स पल्स देख करके, आपकी नब्ज़ देख करके बता सकती हैं आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। बट ये चीज़ आप खुद से नहीं जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर आपका UPT नेगेटिव आ रहा है, पेशाब की जांच नेगेटिव आ रहा है, पल्स आपका तेज़ चल रहा है, तो आप प्रेग्नेंट हो। क्योंकि ये ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से भी पल्स तेज़ चलती है, क्योंकि कई लोगों की अनचाही प्रेगनेंसी होती है या चाहत वाली होती है, तो उसमें पल्स और अपने आप ही डर के मारे, डर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से पल्स तेज़ हो जाती है। तो ये रिलायबल टेस्ट नहीं होता है एक तरह से। उसके अलावा ये है कि आपको क्या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है बट आपको लक्षण आ रहे हैं, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा, सिम्टम आने के बाद सिम्टम आ रहे हैं आपको, तो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, तो आप अपनी अनचाही प्रेगनेंसी को दवाई खा करके, जो कि MTP पिल्स कहलाती हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो पिल्स आती हैं, 5 गोलियां होती हैं, उसको आप खा के क्या आप अपना पीरियड्स ला सकते हो या नहीं। दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे होगा क्या, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, 3 से 4 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, आपको हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग आ जाए, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वो पीरियड्स आ गए, डेट आ गए हैं।
तो उसमें बेहतर ये है कि आप अपने करीबी डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह, लेडीज़ डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है तो आप लेडीज़ डॉक्टर के पास जाते हो, मेल डॉक्टर्स को के पास नहीं जाते हो। उसके अलावा अगर पीरियड्स मिस हुए हैं, आपके दिन चढ़ गए हैं आपके, और आप यूपीटी नेगेटिव आ रहा है, तो उसके कई सारे वजह होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस या इंजेक्शंस वगैरह, या कई बार आपके कई थायराइड डिजीज़ वगैरह भी इसके रीज़न बनते हैं, या कुछ ऐसी और इलनेसेस होती हैं जिसमें कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इलनेस बीमारी इस तरह की, और कई सारी दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपको लेने की वजह से भी कई बार पीरियड्स मिस हो जाते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, आपका यूपीटी भी नेगेटिव आता है। ये कई सारी इलनेसेस होती हैं, इसमें कई सारी ड्रग्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन चलिए अगर मैं दूसरी बात करती हूँ, वो ये है कि अगर आपका यूपीटी नेगेटिव आ रहा है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या प्रेग्नेंट हो? जी हाँ दोस्तों, आप प्रेग्नेंट हो। उसके लिए आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यू करना है तो आप डॉक्टर से मिलो, फॉलिक एसिड वगैरह खाओ, कुछ प्रिकॉशंस डॉक्टर बताते हैं, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फल होते हैं जो कि बिल्कुल अवॉइड करना होता है। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो और आपका पीरियड्स भी नहीं आया है, आप यूपीटी नेगेटिव आ रहा है और बीटा एचसीजी भी नेगेटिव आ रहा है, सारी रीडिंग आपकी अल्ट्रासाउंड भी बता रही है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप नेक्स्ट साइकिल का आप वेट कर सकते हो, और नहीं तो कुछ विड्रॉल मेडिसिन आती हैं जो कि आप बिना डॉक्टर की राय के, बिना डॉक्टर की सलाह के लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो मेरी राय ये है कि आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए या कुछ करना है, कुछ कदम उठाना है अपनी सेहत से लेकर के, तो आप डॉक्टर से मिलिए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, आप कंसल्ट नहीं कर सकते हो उस चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास जा कर के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। उसके अलावा आप मुझे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मेरे चैनल को